अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 100 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे, और यह भी बताऊंगा कि आप सही तरीके से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपनी वीर्य की भरपाई तेजी से कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों जी के बुद्ध यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होगा अगर कोई इंसान 100 दिनों के लिए अपने वीर को बचा लेता है। एक चौंका देने वाली बात आपको बताता हूं। अगर आप अपने वीर्य को सिर्फ 100 दिनों के लिए भी बचा लेते हो तो इसकी जो फायदे मिलते हैं ना, वो कमाल के होते हैं। नहीं दोस्त, यहाँ पर हम कोई किताबें बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही बातें की जाएंगी जो प्रैक्टिकल लेवल पर लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लोगों का अनुभव जिन्होंने खुद 100 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और वो जो फायदे बताते हैं, जब मैंने उसको स्टडी किया तब मुझे यकीन हो गया। अगर कोई इंसान 100 दिन के लिए अपने वीर्य को बचा लेता है तो उस इंसान को कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो उसकी लाइफ को बदलने में सक्षम है। मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे फायदे बताऊंगा, और उनमें से 3 सबसे ज्यादा चौंका देने वाले फायदे हैं। अगर आप उसको सुन लेते हो तो वो सारे फायदे मिलेंगे। वीर्य बचाने के जो मुझे मिले हैं, शुरुआत होगी नंबर 1 के साथ और जाएंगे नंबर 7 तक। तो जो पहला फायदा है वो ये है कि मेरा मन अब शांत हो चुका है। पहले क्या होता था कि मेरा मन विचलित रहता था, मैं परेशान हो जाता था। छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐसा लगता था कि हर एक चीज मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रही है और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने 100 दिन वीर अपना बचाया तो मुझे मन में एक शांति का अनुभव हुआ। अब बात करते हैं दूसरा नंबर बेनिफिट की, और वो ये है कि मेरा फोकस बढ़ चुका है। मुझे एग्जैक्टली समझ में आने लगा है कि अगर मैं कहीं ध्यान लगाऊं तो कैसे लगाऊं। आसपास के लोग भी आपका साथ देंगे, आपको कोई परेशान तक नहीं करेगा, और बाहर की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तीसरा जो फायदा है वो है डिसीजन लेने में। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पहले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता था, कंफ्यूज रहता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। छोटी छोटी बातों के लिए लोगों से सलाह मांगता था। लेकिन जैसे ही मैंने 100 दिन वीर्य को बचा लिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से अपने डिसीजन ले सकता हूं। इसके बाद आता है चौथा नंबर, बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा टाइम बचता है आपका जब आप कोई भी अश्लील चीज नहीं देखते, जब आप वीर्य को नाश नहीं करते। बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास होता है। जब आप 100 दिनों के लिए अपने वीर्य को बचाओगे, आप एहसास करोगे कि आपके कितने घंटे बच चुके हैं। जब आपके पास इतना टाइम होगा तो आप इसका इस्तेमाल कुछ अच्छे काम में कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। 5वां जो फायदा है। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की। यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से सुनना बेस्ट फीलिंग आती है। मेरे भाई, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप कभी भी 100 दिन के लिए कोई भी अश्लील चीज नहीं देखते, कोई भी गलत काम नहीं करते, तो दुनिया की बेस्ट फीलिंग आपको होती है, और आपको ऐसा एहसास होता है कि बस यही चाहिए। अब तो और कोई भी फीलिंग जो पास्ट में थी, मेरे साथ वो फीलिंग इस फीलिंग के सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करता हूँ 6वां बेनिफिट्स की। तो जो 6वां फायदा है वो है लोगों की तारीफ मिलना। दोस्तों, कुछ लोग मुझसे ये बात बता रहे हैं कि उनको तारीफें मिल रही हैं। लोगों से कोई कहता है कि उसकी स्किन पहले से ज्यादा चमक रही है, कोई कहता है कि शरीर पहले से ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है, मसल्स बन रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। और जो नंबर 7 बेनिफिट है, मैं चाहता हूं हर एक इंसान को मिले इस दुनिया में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट बनना। क्योंकि अगर आप औरतों की रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो उनका, तो आपका ब्रह्मचर्य टूट ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए। मन में जिसको आपकी सहायता चाहिए उसकी आप मदद करें। अब आइए जानते हैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विज्ञान है जिसकी सहायता से हमारे वैदिक भारत में छोटी छोटी उम्र में ही युवा महान कार्यों को करके वीरवान और वीर बन जाया करते थे। लेकिन वहीं आज हमारे देश के युवाओं को काम वासना ने इस तरह जकड़ दिया है कि छोटी छोटी उम्र से ही उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्या होने लगी है। कुछ युवा तो इतना ज्यादा वीर का नाश कर चुके हैं कि उनके शरीर में बल ही नहीं रह गया है। ऐसे युवाओं को स्त्री शरीर में ही सुख दिखने लगता है। इंस्टाग्राम जैसे शॉर्ट फॉर्म के नंटेंट ऐप्स में रील्स के रूप में दिखाई जाने वाली अश्लीलता देख देख कर युवाओं ने अपने मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया है। रियल लाइफ में भी स्त्री उनको सिर्फ और सिर्फ संभोग करने का खिलौना नजर आती है।
प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य की जानकारी युवकों को बचपन में ही दे दी जाती थी, किंतु आज यह ज्ञान हमारे जीवन से लुप्त हो गया है। इसीलिए अब हमारे देश में ऐसे युवाओं की मात्रा बहुत बढ़ गई है जो नशेपूर्ण, हस्त मैथुन जैसी विनाशकारी आदतों में लग चुके हैं और अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक छोटी सी उम्र में ही वीर नाश करके वो बहुत गंभीर रोगों से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे युवाओं ने हस्त मैथुन करके अपना अमृत समान अमूल्य वीर नालियों में बहा दिया है, जिस वजह से उन्होंने मन, शरीर और बुद्धि को निर्बल बना दिया है। अब उन्हें अपना यह जीवन एक भार लगने लगता है। ऐसी हालत में अगर युवा ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपना ले, तो वो जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ही इन सभी गलत आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को बचाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालन से ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी दिशाओं में उन्नति मिला करती है। सिर्फ हस्तमैथुन नहीं करना ब्रह्मचर्य नहीं है। कुछ दिनों के लिए सेक्स से खुद को दूर रखना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। और हस्तमैथुन तो करना, लेकिन वीर नहीं गिरने देना, ये तो बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं है। आजकल युवाओं में यह धारणा बन गई है कि वो इंस्टाग्राम में सॉफ्ट पोर्न के कंटेंट देख सकते हैं, किसी स्त्री से मसालेदार और अश्लील बातें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के नशे आदि कर सकते हैं और इन सब क्रियाओं में वीर को शरीर में ही रहने देंगे तो उन्हें ब्रह्मचर्य पालन से मिलने वाले फायदे मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर, मन और जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण। ब्रह्मचर्य एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसको अपनाकर आप समाज में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपने यह एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप हस्त मैथ्यू या मास्टरबेशन करके वीर नाश करते होंगे तो उसके बाद आपको गिल्ट फील होती होगी। आपको खुद को देख के बुरा और पछतावा होने लगता होगा। खुद से आप ये बोला करते होंगे कि बस आज ये लास्ट बार कर लिया, अब इसके बाद कभी भी पूर्ण या हस्त मैथुन नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप दोबारा से वही गलती कर देते हो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? नाश के चक्र में क्यों फंसे रहते हो? क्योंकि तुम अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना चाहते हो। बिना लाइफस्टाइल में चेंजेस किए आप रिजल्ट अच्छा कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप एक सांड को रोज हरी घास खिलाओ और ये सोचो कि एक दिन ये सांड मुझे दूध देने लगेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भाइयों, हमें मालूम है कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप बार बार फेल हो जाया करते हो। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज से ही हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कभी भी अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हमें अपना माइंड, शरीर, मन, अपने आसपास के वातावरण और लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने ही होंगे, तभी हम इस वीरनाश रूपी नर्क से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहला जो स्टेप हमको लेना है वो है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम को साफ कीजिए। दीवार में अगर आपने फिल्मी हीरोइन या फैशन मॉडल्स के पोस्टर लगाए हुए हैं तो उनको हटा दीजिए। अगर आपने कोई फिल्मी किताबें या काम वासना वाली कोई बुक्स का कलेक्शन बना के रखा हुआ है तो आज ही उसको कबाड़ी को बेचाइए। अपने रूम के दरवाजे को हमेशा खुला रहने दें, क्योंकि बंद दरवाजा जब भी होगा आपको मन में यही ख्याल आएगा कि इस समय मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो मैं हस्त मैथुन कर लेता हूँ। अगर आपको वीर नाश की बहुत गंभीर आदत है तो आपको रात को कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। सुबह मलमूत्र त्यागने के समय फोन नहीं चलाए। अपने फोन से पोर्न वीडियो और जिन भी इंस्टाग्राम मॉडल्स को आपने फॉलो किया हुआ है उनको ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम हमेशा अश्लील कंटेंट ही सजेस्ट करता है तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दीजिए। फोन में कोई भी कचरा या उत्तेजक कंटेंट नहीं रहने दीजिए। अगर आपको फोन चलाने का एडिक्शन हो गया है तो एक कीपैड वाला फोन ले लीजिए। अपने जीवन और शरीर के लिए आपको यह त्याग करना ही होगा। अगर आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में VPN लगाया हुआ है तो उसको भी हटा दीजिए। अपने द्वारा डाउनलोड की हुई पोर्न वीडियो का कलेक्शन जितना जल्दी हो सके डिलीट कर दीजिए। खुद को लैपटॉप और फोन से दूर करिए। सिर्फ अपने ऑफिस के कार्यों के लिए ही इनका इस्तेमाल कीजिए। अपना खाली समय बुक्स पढ़ने में लगाएं। इससे आपकी ज्ञान वृद्धि भी होगी और बुद्धि भी शुद्ध होगी। जीवन से आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। शरीर को जितना ज्यादा श्रम यानी कि मेहनत करवा सकते हो उतनी मेहनत करवाएं। अगर किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत है तो उसका त्याग कीजिए। अपना कीमती समय कोई स्किल सीखने में लगाएं। आपको कोई स्किल आ गई तो आप जीवन में कभी भी फेल बेरोजगार नहीं रहोगे। खुद को जितना ज्यादा बिजी रख सकते हो रखिए। जब आपका शरीर थका होगा
तो आपका मन खुद वीर नाश करने का नहीं करेगा। अपने कोल्ड शावर यानी कि ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। जिम या घर पर ही एक्सरसाइज करने का नियम बनाइए। अपने शरीर को बलवान बनाइए। प्राणायाम करने का समय भी अपनी दिनचर्या में रखें। अपने वीर का महत्व को समझिए और दिन भर में जितना हो सके फिजिकल वर्क करने की कोशिश कीजिए। शरीर की शुद्ध के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे ख्याल रखना होगा कि कुछ प्रकार के आहार से उत्तेजना बढ़ जाती है। सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य पालन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भोजन की शुद्धता से शरीर और मन को जोड़ने वाली वह शक्ति हमारे भोजन में मौजूद होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन का मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रकार के भोजन ऐसे होते हैं जो दिमाग और शरीर को बहुत मजबूत और स्थिर बनाते हैं। दोस्तों, अब हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य नाश से होने वाली हानि को कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वीरवर्धक देसी नुस्खे के बारे में जो आपको वीर नाश से आई हुई कमजोरी को दूर करेगा और आपको फिर से एक वीरवान और बलवान पुरुष बनाएगा। साथ ही कुछ और नियमों के बारे में भी ध्यान देना होगा। आप उन नियम पर ध्यान देंगे तो आपको और भी अधिक तेजी से लाभ प्राप्त होंगे। चलिए सारी बातें विस्तार से और आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। गुरु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे और जीवन में सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया करते थे। एक बार एक नौजवान लड़का उन गुरु के पास आता है और आकर उन गुरु से कहता है कि है गुरुवर, मैं अपने शरीर का नाश अपने ही हाथों कर चुका हूँ। मुझे कमजोरी और थकान हमेशा बनी रहती है क्योंकि मैं जब 16 साल का था तभी से मुझे गलत कार्यों की आदत लग गई। तभी से मैंने अपने शरीर की शक्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समय तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ चुका था कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। इसीलिए गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी ऊर्जा, अपने शरीर की शक्ति जो नष्ट हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर पहले की तरह ऊर्जावान हो जाए। इसके बाद गुरुजी उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसका समाधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। जैसे एक पौधा अपनी शुरुआत के दिनों में होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पानी और खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो उसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार का हमारा शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति 14 से 21 साल की उम्र का होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर विकसित हो रहा होता है। लेकिन व्यक्ति इसी समय में अपने शरीर का नाश कर लेता है। आपको इन समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचर्य के 5 नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों को समझने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वीर नाश की भरपाई ठीक से कर पाओगे। गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। जो इंसान लापरवाह है वह ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी विचार आता है काम से संबंधित, तो वह एक विचार ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। इसको आप इस तरह से समझे कि जैसे कोई एक भूसे का ढेर है। अगर उस भूसे के ढेर में एक आग की चिंगारी भी लग जाती है तो वह एक आग की चिंगारी उसे पूरे भूसे को जलाने के लिए काफी है। वह एक आग की चिंगारी उस भूसे को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपके मन में पहले से ही बहुत सारी काम वासना संग्रहित है, और जैसे ही कोई नया काम रूपी विचार आता है और आप उस विचार पर ध्यान देने लगते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, तो भूसे की तरह वह एक विचार रूपी चिंगारी ही फिर से तुम्हारे मन को खराब कर देगी और आपके मन में पहले से जो अच्छे विचार हैं वह पुण्य उस काम रूपी चिंगारी से जल जाएगी। काम वासना आपको गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। दूसरा नियम बताते हुए गुरु कहते हैं कि आपको व्यायाम करना होगा। अगर आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा भी संग्रहित की, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा गलत जगह बहना शुरू हो जाएगी, जिसे हम स्वप्न दोष भी कह सकते हैं। इसीलिए रोजाना आप 1 घंटे के लिए ऐसा मजबूत व्यायाम करें जिसमें आपका पसीना निकले। व्यायाम करने से आप थकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में
मांसपेशियां ब्रेक होती हैं। आपकी ऊर्जा मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाएगी और इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप 1 घंटे का अच्छा व्यायाम करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी। आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका मल अच्छे से निष्कासित होगा और आपकी ऊर्जा भी अच्छे कार्यों में लगेंगी। गुरुजी तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको नाभ जप को अपने जीवन में धारण करना होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो मेरी माया है, ये इंसान को फंसाए रखती है। अगर आप अपने आप को इस माया से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर इस माया से ऊपर निकालना चाहते हैं, तो मेरा नाम लेने से, मेरे से जुड़ने से, अपने मन को मेरे में निवेश करने से ही आप मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कि जब बर्तनों में चिकनाहट पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन के प्रयोग से हम उस चिकनाहट को हटा पाते हैं। ऐसा ही आपके मन के साथ होता है। इसको इस तरह से समझे, क्योंकि जो आपके मन का मेल है उसको साफ करने के लिए ये जो परमात्मा है वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मेल को साफ कर सकता है। तो ऐसे में जहां आपकी श्रद्धा है वहां उनके साथ आप जुड़े। ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चौथा नियम है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें। यानी आपको सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है यह सतोगिनी प्रवृत्ति का होता है और दिन का समय रजोगिनी प्रवृत्ति का होता है और रात्रि का समय तमोगुण प्रवृत्ति का होता है, सतोगुणी प्रवृत्ति। समय के दौरान आप ध्यान, साधना और मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हमें मल मूत्र आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप मलमूत्र आदि से निवृत्त नहीं होते हैं तो आपका वीर निष्कासन होता है। आपको स्वप्न दोष होता रहता है, यानी कि स्वप्न दोष की अधिक समस्याएं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही होती है। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लें और उठकर परमात्मा का नाम लें, योग अभ्यास करें। इसके बाद गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने आहार पर भी ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को यह परेशानी आती है कि वह प्याज और लहसुन के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लहसुन, प्याज ब्रह्मचर्य पालन करने युवकों के लिए सही नहीं है। लेकिन प्याज लहसुन से भी बड़ा आपके लिए बासी भोजन होता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड आदि। इसीलिए आप पहले इन चीजों को छोड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। आप लहसुन प्याज को छोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं तो आप इन फास्ट फूड, जंक फूड को जरूर छोड़ें। ये आपके लिए छोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नियम तो बता दिए हैं जो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक देसी उपाय बताता हूँ जिसकी मदद से ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई तुम जल्दी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको सूखे ही रोस्ट करना है। मखाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरे स्थान पर आपको चने का प्रयोग करना है। चने का प्रयोग आपको छिलके के साथ ही करना है। अगर आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चने में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलेगा। और भी ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपके शरीर को पुष्ट बनाने, बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरे स्थान पर आपको छुहारे का प्रयोग करना है। छुहारा आपकी धातु को पुष्ट करने के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने व बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुहारे लेने हैं और इसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चौथे स्थान पर आपको सौंठ का इस्तेमाल करना है। सौंठ ऐसी चीज है जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से काम करती है। जठराग्नि के बढ़ने के कारण जो भी आपके शरीर में जाएगा वह ठीक प्रकार से तुम्हारे शरीर को लगेगा। सौंठ से इस नुस्खे के सभी गुण आपको अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि सौंठ आपकी पाचन को सही करता है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच की मात्रा में सौंठ लेना है।
5वें स्थान पर आपको सफेद मूसली का प्रयोग करना है। यह आपको 4 चम्मच की मात्रा में लेनी है। और 6ठे स्थान पर आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना है। अश्वगंधा आपकी मासिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आपकी चिंता को यह दूर करेगी। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक है और आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी भी आपको 4 चम्मच लेनी है। अंतिम वस्तु है मिश्री। आपको इसमें 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री कूट कर डालनी है और इसका पाउडर बनाकर आपको इसमें डालना है। इससे आपका ये दवाई मीठा हो जाएगी और ये आपके बल को बढ़ाने और शरीर को पुष्ट करने में बहुत ही फायदा करेगा। इसके बाद आपको छन, मखना और छुहारा इनको मिश्री में डालकर ग्राइंड करना है और अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि जो पाउडर की अवस्था में है उनको ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन सभी को एक जगह मिलाकर रखें और एक कांच के बर्तन में ढक कर रखें। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इसको कब और कैसे प्रयोग में लेना है। तो यह इतनी ही मात्रा में बना होगा जिसका प्रयोग तुम 1 महीने तक कर पाओगे। इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है, या फिर केवल आप 1 चम्मच ही शाम को प्रयोग कर सकते हैं। सोने से 1-1.5 घंटे पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और अगर सुबह आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच पाउडर मुंह में फाँक लेकर ऊपर से 1 गिलास दूध आप सकते हैं। अगर ये उपाय आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो आपको कितनी भी कमजोरी हो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और आप फिर से वीरवान बन जाओगे।